जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेकर आऊँ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, जो डिप्लोमा, ITI और इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्टेड जो निकली है, मैंने बताई था शॉर्ट नोटिफिकेशन में, उसमें उन्होंने बता दिया है कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या पूरा किसके लिए कितनी पोस्ट है, सभी को उन्होंने डिस्क्राइब इस लेटर में कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर करा रहे हैं निःशुल्क आपको प्रिपरेशन। तो दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की यदि तैयारी कर रहे हो, ITI वाले कैंडिडेट, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की हमने तैयारी चालू करी है। अब आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज चालू करेंगे जो मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन लाइन वालों के लिए रहेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन उन्होंने जारी किया गया है। इस विज्ञापन में उन्होंने बोला है कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो 4/8/2025 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी अगस्त की 4 तारीख तक आप लास्ट डेट आपको आवेदन करने की। हम आगे अब देखते हैं सहायक अभियंता यानी ट्रांसमिशन में AE के लिए कितनी पोस्ट है। तो टोटल इसमें जो द्वितीय श्रेणी में इन्होंने रखा है, जो AE है, उस AE के लिए इन्होंने टोटल जो 87% पे इन्होंने क्या निकाली है, भाग देंगे। जिससे अभी मध्य प्रदेश लाइनमैन का कैसे हुआ था बिजली विभाग, वहाँ पे भी 87% पे उन्होंने वैकेंसी 13% होल्ड करके रखी थी। भगवान जाने क्यों होल्ड करके रखी थी। और ST वालों के साथ जो हुआ था कि इन्होंने बेगा सराय जनजाति को दे दिया था। भाई, आप ST वालों से फॉर्म भरवा रहे हो तो आप क्लियर कर दो कि हम ST कैटेगरी के लिए ही है, बेगा सराय को हम अलग से पोस्ट रखो या तो उसकी चीज़ों को। तो इस बार ये सारी चीज़ें हुई है जो दिक्कतें आ रही थी। तो अब चीज़ें को हम देखते हैं कौन कौन चीज़ें। तो सहायक अभियंता के लिए अनारक्षित पद यानी जनरल वालों के लिए हमारे कितने 12 पद है, 12 ओपन में है और टोटल 18 पद है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, 12 6 महिलाओं के हैं तो टोटल कितने हैं 18 पद। अज्जा वालों के यहाँ पर कितने हैं तो 7 पद ओपन से, 3 महिलाओं के, टोटल यहाँ पर 10 पद है। अजजा वालों के किसके हैं तो ST वालों के लिए यहाँ पर कितने हैं 8 पद है और 4 हमारे फीमेल के हैं, टोटल यहाँ 12 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं तो टोटल यहाँ 9 पद है और EWS के लिए टोटल यहाँ 6 पद है। टोटल यहाँ पर कितने 55 पदों पर यह भर्ती करेंगे, जिसमें इन्होंने VI HI LD MD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके अलग अलग पद यहाँ बांटे गए हैं। अब यहाँ 13% में पिछड़ा वर्ग को 5 और टोटल 8 पद देंगे ये। तो इन्होंने ये बोला है 13%, तो पिछड़ा वर्ग वाले यहाँ पर लड़ सकते हैं। अगला है विधि अधिकारी। यदि विधि अधिकारी के हैं तो अब उसके लिए कितने टोटल इन्होंने पद दिए तो केवल 1 पद है, केवल 1 पद, वो भी जनरल वालों का है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी फॉर्म भरने वाले हैं वो अभी क्वालिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा। कनिष्ठ अभियंता जिसको हम बोलते हैं क्या, इंजीनियर, सब इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी में रखा जाता है, यहाँ पर जो अनारक्षित है जनरल वालों के पद टोटल 66 है। कितने हैं 66, क्लियर है आपको। उसके बाद यहाँ पे अज्जा के टोटल कितने पद है तो टोटल यहाँ पर है उनके 40। उसके बाद अज्जा के कितने पद है तो टोटल यहाँ पे 49 पद है। पिछड़ा वर्ग के यहाँ टोटल 35 पद है और EWS के 25 पद है, टोटल 215 पद है। इसमें भी 87 पद पे निकाला गया, 267 पद थे तो 33 पद जो है हैंडीकैप्ड के यहाँ पे रखे गए, यानी कुछ 8 अलग अलग पद है, टोटल मिला के 33 पद है। तो 215 में से 33 पद तो किसके, हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट के हैं। अब इन्होंने 13% भर्ती होल्ड कर दी। पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 32 पद ये देंगे। अब किस तरह से देंगे, अब लास्ट टाइम भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था। वैसे सिविल वालों के लिए जो पद है टोटल, तो सिविल वालों के लिए 11 पद है, टोटल ऐसे 12 पद थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सिविल वालों को उन्होंने दे दिया है। दोस्तों, आप हमारे नोटिफिकेशन में देख लेना, जो टेलीग्राम चैनल उसमें मैं डाल दूंगा। अब आते हैं हम ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए कौन कौन से पद है तो पहले हम बताते हैं लाइन परिचालक चतुर्थ श्रेणी। जो ITI कैंडिडेट्स को 4th ग्रेड में रखा जाता है तो उसमें अलग अलग पद है। तो लाइन परिचालक जिनको बोलते हैं हम लाइनमैन के जो टोटल पद है यहाँ पर 59 है। 59 में जो अनारक्षित है उनके लिए 6 है, अज्जा के लिए 3 है, अज्जा के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और यहाँ पर टोटल मेल फीमेल को मिला के कितने हैं, अज्जा के लिए यानी अनारक्षित के लिए 20 है, अज्जा के लिए 11 है, OBC के लिए 13 है और EWS के लिए 6 है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आपका उपकेंद्र परिचालक भी ITI कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे कोई आपको अनुभव की जरूरत नहीं है। तो अनारक्षित के लिए 42 है, 13 या के ओपन के लिए है, टोटल 63 पद है। वैसे अज्जा के लिए यहाँ पर 36 पद है, अज्जा के लिए यहाँ पर 46 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद है और EWS के लिए 22 पद है और योग है टोटल 199 पद। वैसे इन्होंने जो 27 पद है उन्होंने 13% आरक्षण में इनको दे दिया, वो पिछड़ा वर्गों को मिलेगा। अब सर्वे परिचालक जो सर्वे करते हैं मीटर लगने के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने पद इस बार निकाला है। तो बहुत अच्छी बात है ये वाले पद के लिए भी। अब इसमें जो पद है टोटल, तो इसमें टोटल पद 13 ही पद है, यानी टोटल 14 था, एक पद को इन्होंने इधर कर दिया। तो अनारक्षित के लिए 3 पद है, टोटल हो गए यहाँ पे ओपन और इसको करते हो 5 पद।
अज्जा के लिए टोटल 2 पद, अज्जा के लिए 2 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद और योग टोटल 13 पद है। अब हम पढ़ते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस जो आएगा हमारा 100 टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या डिप्लोमा या ITI, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में जो मिलेगा आपको 100 प्रश्न रहेंगे, उन 100% को 2 चीज़ों में बांटा गया। एक टेक्निकल होगा 75 नंबर का और नॉन टेक्निकल होगा आपका 25 नंबर का। टेक्निकल में 65 नंबर का तो आपका आएगा, क्या आएगा आपका, जो ट्रेड से आप संबंधित हो। ट्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ही तो आपको समझ में आया होगा। यदि इंजीनियरिंग ट्रेड इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, तो टेक्निकल 65 नंबर का, और 10 नंबर का आपको ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन आएगा। क्लियर है? तो इसकी तैयारी आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं इसके लिए एक सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहता हूँ और आपका यदि सहयोग है तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नॉन टेक्निकल आपको कहीं और से भी पढ़ सकते हो। 5 नंबर का मैथ्स आएगा, 5 नंबर का GK आएगा, 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 5 नंबर का हमारा साइंस आएगा। इस तरह से 25 नंबर में ये डिवाइड है। अब आगे चलते हैं, सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है और क्या चीज़ है। तो इन्होंने अनारक्षित वर्ग इन सभी के लिए क्या रखा है, इन्होंने परसेंटेज रखा है, कौन कौन यहाँ पर भर सकता है। तो मैं पूरी चीज़ें आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। हाँ, सहायक अभियंत्रा, सहायक अभियंत्रा के लिए ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में BTech या BE होना चाहिए। क्लियर है ये सबको। अब 56,100। अब यहाँ पर परसेंटेज जो होता है, यदि कोई OBC और जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 65%, ST SC कैंडिडेट के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 55%। भाई शर्त है यहाँ पर कि उस बंदे को यहाँ पर यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसे भी यहाँ पर कितना परसेंट चाहिए, 55%। सैलरी आपकी क्लियर है, 56,100 से 1,77,500 रहेगी। अब आगे हम चलते हैं, इसके यहाँ पे दिया ही हुआ है सारा कि 65% ये मैंने बता दिया है। अगला हमारा विधि अधिकारी। विधि अधिकारी के लिए भी एक ही चीज़ है कि विधि अधिकारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% आपका होना चाहिए यदि SC ST कैंडिडेट हो, और यदि आप मूल निवासी हो, यदि कोई वहीं पर यानी आप कोई कार्यरत हो जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन या पावर जनरेशन में यदि जॉब कर रहे हो तो आपको 55% लगेगा। उसके बाद आपके इंजीनियर की बात करें तो यदि कोई इंजीनियर कैटेगरी के लिए भर रहा है तो उसके पास भी इंजीनियरिंग होना चाहिए बाई शर्त। उसके पास जनरल और OBC के लिए 65% होना चाहिए। ST SC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, दिव्यांगजन, उनको 65% होना चाहिए। और आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में आपका इंजीनियरिंग BA BTech डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा ये आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। क्लियर है? सिविल वालों के लिए भी सेम है कि सिविल का भी कितना परसेंट होना चाहिए, 60%, 65% OBC और जनरल वाला का होगा, और 55% किसके लिए होगा, OBC ST SC और जनरल के लिए, ST SC और हमारा उसके लिए। सिविल की बात करते हैं। अब हमारा अगला आ गया ITI वाले। ITI वाले सर जो ITI वाले हैं लाइनमैन परिचालक या उपकेंद्र परिचालक या सर्वे परिचालक के लिए क्या SCVT NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, SCVT NCVT दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आपको SCVT या NCVT या SCVT दोनों आपको बस पास होना है, या आपके पास विद्युत काम है, वो भी काम में विद्युत काम, या तो आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस ट्रेड में? अप्रेंटिस। क्लियर है? ये आपको क्लियर होगा। सेम दोनों में यही आपका क्वालिफिकेशन यही दोनों में है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आयु सीमा की बात करें तो कौन कौन एज लिमिट वाला भर सकता है फॉर्म, तो जिसकी पुरुष है तो यदि जनरल वर्ग और ईडब्ल्यूएस है, अन्य राज्य के वर्ग 40 वर्ष। याद रखेगा जो अन्य राज्य से व्यक्ति यहाँ पर फाइट करेगा वो जनरल कैटेगरी में ही आएगा। तो आपको याद रखना उसकी उम्र अधिकतम कितनी होनी, 40। यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। पर मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, महिला, अनारक्षित और आरक्षित, तो उसको यहाँ पर मिलेगी कितने, 45 साल। मध्य प्रदेश का मूल निवासी आरक्षित वर्ग, अज्जा, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, उसको 45 वर्ष मिलेगी। और आप कोई होम मूल निवासी है जो निगम में, मंडल में होमगार्ड कर्मचारी, तो उसको भी कितनी, 45 साल। अब ये तो सारी चीज़ हुई दोस्तों। फॉर्म की डेट क्या रहेगी और क्या क्या और नए नियम आए हैं, तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। इन्होंने बोला है कुछ चीज़ें कि दस्तावेज को लेके, दस्तावेज आपको क्लियर रखना है कि क्या क्या चीज़ आपको दस्तावेज में लगेगी। तो मैं आपको पहले सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस पूरे लेटर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी इसको देख लेना। तो चयन प्रक्रिया में आपको जो क्या करना है, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी, उसके आधार पर आपको 100 अंक के प्रश्न होंगे। CBT बेस्ड एग्जाम होगी, न्यूनतम कट ऑफ 25 अंक रहेगा। लाइन परिचालक ITI वालों के लिए क्या फिजिकल रहेगा, लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, सर्वे परिचालक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी। शारीरिक दक्षता हेतु आपका चयन किया जाएगा जब आप कंप्यूटर परीक्षा में पास होंगे तो आपको 3 गुना समतुल्य होगी, यानी 3 गुना लोगों को बुलाया, एक पोस्टर पे 3 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर शारीरिक परीक्षा दक्षता 15 किलो आपको वजन लेके 10 मिनट तक चलना और 1
मीटर तक क्या करना, पैदल चलना है। यानी 10 मिनट में आपको 15 किलो वजन लेके 1 किलोमीटर तक चलना है। ये पूर्ण आप यदि एक बार में शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण नहीं करते, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, यानी एक ही मौका मिलेगा आपको। उसके बाद और क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए कंपनी द्वारा आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाँ, यदि एक या अधिक आवेदक को उपरोक्त दोनों शर्तों का समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक होने पर प्राथमिकता जाएगी। क्लियर है। यदि कोई बंदा, 2 बंदे सेलेक्ट हुए, यदि दोनों को सेम नंबर है तो उसको 10th के मार्क के अनुसार उसको लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो आवेदन चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। 1200 रुपये जनरल वालों के लिए, ST SC OBC के लिए 600 रुपये है। रिफंड वापस नहीं किया जाएगा। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से, यदि आपके पास अभी नहीं बना है तो उसको बना लीजिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का जारी होना चाहिए आय का प्रमाण पत्र, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा। दिव्यांग के लिए मूल निवासी, दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, जो अनुभव कर रहा, आवेदन का हस्ताक्षर, आधार कार्ड, ये समझता। अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, तो अंतिम तिथि हमारी 4/8/2025। शुरुआत कब से हो जाएगा, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सर एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम नवंबर और दिसंबर में आपकी रखी जाएगी, नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के अंतिम माह में। तो आप दोस्तों यदि आप भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको रोज टेक्निकल के जो अभी तक 10 वर्षों में क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से नए क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक वाइज हमको आपको सोल्व कराएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेशन के नाम से हम एक सीरीज ज्वाइन देंगे आपको, जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्लियर है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।